पैर धुलाए गए, आप रो रो के पैर धुला रहे, एक एक अपने हाथों से अपने मित्र के, ठाकुर जी साक्षात द्वारकाधीश परब्रह्म जगत गुरु, जगत के जो गुरु हैं वो बुला रहे। फिर आराम करने का समय आया, कक्ष में ले गए, आराम किया, आराम करवाया। क्या हुआ? कहा जाता है ठाकुर जी बोले, अरे मित्र ऐसा करो, तू एक इधर की करवट लेके सो मत, एक मुट्ठी भर। कहा जाता है भागवत जी में पढ़ना है, हम सब सुनते भी जानते भी कि एक मुट्ठी भरी और क्या दे दिया? स्वर्ग लोक दे दिया। दूसरी भरी खा रहे, चबा कोई ये नहीं देख रहे, पृथ्वी लोक दे दिया। और जब तीसरी भरी, जब तीसरी को लेने ही चले तो क्या बोली रुक्मणी मैया कि देखो मेरा कैसा दानी प्रिया है, दानी पिया है कि अपना ही राज्य देने को तुला, अपने कोई खुद उनके जैसा बनाने को तुला। तो क्या हुआ? कहा जाता है एक मुट्ठी, जो तीसरी मुट्ठी थी, लेने ही वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ धो लिया, पकड़ लिया और क्या कहा कि प्रभु हमने नहीं दिया, हम भी तो वंचित रह जाएंगे, हम तो रह जाएंगे, हम तो इतने सब। मैंने कहा हाँ तुम भी, और वह तो अपना द्वारकाधीश का सिंहासन भी दान करने वाले थे। ये है ठाकुर जी, ठाकुर जी की महिमा ये है। फिर कुछ नहीं देखते हो, इसलिए बड़े भाव से आनंद कहते हैं ना कि हरि से लगन लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
प्रकार बड़े ही सुंदर रूप में खूब ठाट बाट से उनकी सेवा की गई। पूछते थे बीच में आके कक्ष में कि मित्र तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कह रहे नहीं नहीं मेरे पास बहुत है, मैं तो बहुत सुखी हूँ। और कोई भाभी माँ ने कुछ कह के तो नहीं भेजा, मुझे बता दो। कह रहे नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, हम सब सुख। उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने कहा, जब कहा ना कि सुख है सुखी है, तभी ठाकुर विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा जाओ जैसी मेरी द्वारका जी हैं ऐसी इनकी बना जाओ। गए, प्रकट हुए साक्षात विश्वकर्मा जी की कुटिया में, हाथ जोड़े सब कुछ किया। और कैसे देगा, उनसे भी बढ़िया बना। हम सब जानते हैं कैसे गए और वहाँ जाकर धीरे धीरे मित्र से विदा ली। सुदामापुरी पहुँचे। सुदामापुरी पे पहुँचे तो वो तो भूल गए वो कहाँ आ गया, फिर तो रोड पे के द्वारका जी में आ गया क्या? क्यों? सेम बस, कोई भिन्न नहीं, वही सब कुछ। और क्या हुआ हम सब जानते हैं। थाल लेकर श्री सुशीला जी ने आरती करी। तो पहले तो देखते रहे कि अरे तो सुशीला ये कैसे हो? फिर जब पूछा उन्होंने बताया कि प्रभु हम पे द्वारकाधीश जी की कृपा हो गई। बस ये कहने की बात थी। सुदामा जी ने कहा अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। क्यों? मुझे मेरे ठाकुर ने मेरी भक्ति का मुझे मोल दे दिया, भक्ति का मोल दे दिया मेरे ठाकुर ने मुझे। अरे मैं तो लुट गया, तुम ही रहो इसमें, मैं नहीं रहूंगा। माला लेके चल दिए थे। साक्षात श्री ठाकुर जी वहाँ प्रकट हुए। बोले मित्र अब ऐसा नहीं चलेगा, बहुत देख लिया मैंने, बहुत तुमने दुख देख लिया, मुझसे नहीं देखे जाते। लेकिन नहीं माने, वही ठाकुर जी की माला चली लेके चल निर्त्य माँ। ये है सब कुछ। जो भक्त होता है वो तो बन जाते हैं भगवान। चाहते तो नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते थे भगवान भक्त के लिए। यही तो सबसे प्रिय है कि सब कुछ सब उत्तराधिकार है उस पर, लेकिन वो नहीं करता। वो किस प्रकार करेगा? प्रयोग भी करेगा तो किसी भक्त के प्रति, कोई दुखी है तो उसके प्रति, अपने प्रति नहीं। और यही तो भक्त, यही भक्त कठोर। इस प्रकार श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को ये सारी सब कुछ समझा है बड़े सुंदर तरीके से। इधर हम सब जानते हैं कैसे श्री ठाकुर जी द्वारका लीला को कैसे समेटा। व्याघ्र के माध्यम से। व्याघ्र यानी जो त्रेता युग में बाली थे वो इस जन्म में व्याघ्र बने। और ठाकुर जी ऋण नहीं रखते किसी का नहीं रखते ऋण। जैसे गुरु जी है ना, गुरु जी का भी यही कार्य है। बड़ी सुंदर एक मिनट की लीला है और इसके बाद कथा कोई विश्राम की ओर बढ़ी। कहा जाता है एक गुरु जी थे, उन्होंने उनके यहाँ दो शिष्य रहा करते थे। एक शिष्य के यहाँ विवाह का महोत्सव था उसकी बहन का। तो उसने कई दिन पहले कह दिया था गुरु जी मुझे अपने बहन के विवाह में जाना है। उसने क्यों कहा था? उसने इसलिए कहा था कि गुरु जी कुछ ना कुछ इंतजाम रखेंगे। समय आया, रात अगले दिन जाना था सुबह। फिर उन्होंने कहा गुरु जी प्रणाम, मैं सुबह निकलूँ। बोले अच्छा बेटा, हाँ हाँ निकलो। और ऐसा करो तुम्हारी विवाह में ये भी काम आएंगे, दो शिष्यों को भी ले जाओ अपने साथ, ये कुछ कार्य में काम आएंगे। अच्छा गुरु जी ठीक। फिर सुबह उठा भोर, अच्छा गुरु जी प्रणाम, क्या चलना? गुरु जी ने कहा अच्छा बेटा जा रहे हो? अब तो ये लगाया था कि कुछ ना कुछ। और क्या दिया? कहा गुरु जी के हाथ कोई दे गया हो, अनार दे गया, बहुत सारे अनार थे। कहा थैली में अनार रखे, ये ले जाओ। तो मैंने कहा अच्छा। अब जब देखा उन्हें जब कुछ होगा खोल के लेके जाना। मैंने कहा अरे मैं तो इतने दूर जाता भी और बोझ बहुत बढ़ा दिया मेरा, देने से तो रहे अब बोझ और बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, जैसे ठाकुर जी की इच्छा की।
कहा जाता है धीरे धीरे चले गए, पैदल मार्ग सब था उस समय, पहुंचे गांव। लेकिन गुरुजी ने आशीर्वाद में ये जरूर कहा था, क्या कि तुम बहन की शादी करने जा जरूर रहे हो, लेकिन ऐसी शादी होगी, ऐसा विवाह होगा जो पूरी दुनिया देखेगी, पूरा गांव देखेगा। मैंने कहा अच्छा। अब उसने तो सोचा गुरुजी कुछ देंगे तभी होगा, अनार दे दी। और उन्होंने कहा अनार से क्या होगा। पहुंचे धीरे धीरे गांव, वहां पहुंचे तो वहां के जो राजा थे, उनकी बेटी को, उनकी पुत्री को कोई ऐसा रोग हुआ, ऐसी बीमारी लगी कि जिसमें सभी आयुर्वेदिक वालों को दिखा दिया, हॉस्पिटल वालों को दिखा दिया, सभी डॉक्टरों को दिखा दिया। उन्होंने कहा भैया ये तो मात्र एक से ठीक हो सकते हैं। बोले कौन? अनार से, अनार के दानों से। जितने जो खिला दे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। कहा जाता है उस समय अनार की व्यवस्था नहीं थी कहीं भी, कोई भी व्यवस्था। ये दोनों पहुंचे सब मित्र के साथ और पहुंचकर अपनी कुटिया में रुके। राजा ने सेनापतियों से कहवा दिया, जाओ सबसे खबर कर दो, जिस पे अनार है, अनार हो यहाँ ले आए। सेनापति ने सबसे कह दिया कुछ उपाड़ दिया जाएगा, कुछ क्या हुआ, इन्हें की भी खबर पड़ी। इन्होंने कहा अरे हम इतने अनारों का क्या करेंगे, इन्हें दे दो, इनके विचार में काम आ जाएंगे, कम से कम जान तो बच जाएगी उस पुत्री। राजा दोनों सेनापति के साथ राजा के दरबार में पहुंचे, दिया। उस दिन बाद शादी भी थी, पुत्री भी थी राजा की। अब राजा ने कहा भैया ये बताओ ये अनार के दाने किसने भिजवाए थे, ये अनार किसने भिजवाए थे जो आज मेरी पुत्री मेरे सामने खड़ी है। उन्होंने कहा कोई दो जन थे, वो उनका हमें घर भी पता, आइए हम लोग चलते हैं। गए, राजा उतरे उनके घर और कहते हैं आप थे? बोले हाँ हम नहीं दिए, हमारे गुरु महाराज जी ने दिए, हमने आपको दे दी। बोले कितने ऐसे गुरु जो हमारे मेरी पुत्री के उन्होंने जानना चाहिए, और तुम आप लोग मुझे यहाँ पहले तो कभी नहीं दिखाई दिए। बोले हम दूर गुरुकुल में रहते हैं, वहाँ से अपनी विवाह करने आए बहन। अच्छा कहाँ है तुम्हारी बहन? चलो आज से ये तुम्हारी बहन नहीं मेरी भी बहन हुई, और इसके विवाह का खर्चा सारा मैं उठाऊंगा। अब तुम तो लिस्ट बना दो कि देना चाहते हैं। उन्होंने तो कहा गया कि क्या देते, बारात का भी ऐसे भव्य स्वागत किया गया कि जिस थाली में खा रहे थे, चांदी की थालियों में, कहा भैया ये रखनी नहीं है, ये तुम्हें ले आएंगे खाने के साथ। अरे अच्छा ये भी रिवाज है कि हाँ हमारे यहाँ यही रिवाज है। बारातियों को दिए पता नहीं क्या क्या ऐसे अमूल्य वस्तुएं दी, सुंदर सुंदर घास। तो ये है गुरु की बेटी। ये नहीं चाहे गुरु ब्रह्मलीन क्यों ना हो गए हो, गुरु ब्रह्मलीन भी हो गए हो तो भी उनकी कृपा रहती है। ये नहीं कि गुरु ब्रह्मलीन हो गए तो कृपा करना। जो बात दवा से बन ना सके वह बात दुआ से होती है। जब सच्चा सद्गुरु मिलता है तो बात खुदा से होती है। ये है आनंद में, यही तो है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी परीक्षित जी आपस में सुंदर संवाद हुआ। फिर सुखदेव जी ने पूछा, क्या पूछा कि ये तो बताओ कि अब तुम्हें भय तो नहीं लग रहा मृत्यु से? आज 7वां दिन है, तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? परीक्षित जी बोले भय? कौन सा भय? मैं किसी भय को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ एक को जानता हूँ, वो भी श्याम सुंदर ठाकुर जी, बस वही मेरे हृदय में है और कोई नहीं है। बड़े आनंद में इधर द्वारिका लीला, व्याघ्र जो बाली बना, ऋण नहीं रखते, और क्या हुआ, उस व्याघ्र ने ठाकुर जी के चरणों में उन्होंने सोचा हिरण का मुख समझा। वह तो वन में बैठे थे, एक पांव पे पांव रखे हुए, लेकिन उस व्याघ्र ने सोचा कोई हिरण है,
हिरण का मुख दिखाई दिया उसे और उसने ठाकुर जी पे बाण चला दिया और वह बाण ठाकुर जी के चरणों में जाकर लगा और वहीं ठाकुर क्योंकि लीला समिति और ऋण नहीं रखते, उस बाली का भी नहीं रखा। बाली को झुक्के थे तो मारा था, झुक्के से मारा था ना तेरे टाइम में, तो उस बाली का भी नहीं रखा, वही बाली का भी नहीं रखा। बहुत सुंदर कहा जाता है बालिका में पुत्र पुत्र, कलयुग का समय था, आपस में सब वंशज, द्वारकाधीश जी के सब वंशज आपस में लड़े। दुर्वासा ऋषि का श्राप लगा और मूषण नाम दिया गया, इसकी भी एक छोटी लीला। मूषण और द्वारकाधीश जी ने कर दिया, श्री दुर्वासा ऋषि जी ने कर दिया और इसमें आपस में लड़ गए वंशज और खत्म हो गया। इस प्रकार श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से पूछा कि तुम्हें कोई भय तो नहीं? बस वह दुखी हो रहे थे, दुखी सिर्फ दुखी। तो उन्होंने पूछा अरे तुम्हारे दुख का कारण क्या है, ये तो बताओ, तुम्हें इतनी लीला मैंने सुनाई। उन्होंने कहा क्या कहा, बड़ा सुंदर कहा, सावधान होकर सुनिएगा। उन्होंने कहा कि बस मेरे दुख का कारण यह है कि मेरे पूर्वज जो मेरे से बड़े थे, युधिष्ठिर जी, मुझसे कहा करते थे, जब मैं पूछता था ना कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो मुझसे ये कहते थे कि सबसे बड़ा दुख संत से बिछड़ना है। और आज मैं आपसे बिछड़ रहा हूं, श्री सुखदेव जी से बिछड़। परीक्षित जी क्या है? श्री सुखदेव जी, श्री सुखदेव। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से कि मैं आप मुझसे बिछड़ना है, बस यही मेरे दुख है कि जब तक संत रहे तब तक तक्षक नाग वहां नहीं आया, जब तक सुखदेव जी वहां विराजमान थे। कब हुआ, कब आए? कहा जाता है सिर्फ एक बार परीक्षित जी उठे और परीक्षित जी उठकर उनकी पूजा की, श्री सुखदेव जी की। और इधर सुखदेव जी हमारे आज सातवीं लीला का सुनाकर जा रहे हैं बड़े सुंदर रूप में। और कहते हैं ना